जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 8 जुलाई 2001 लेक ताहो, यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है समय, स्थान और मन। एक दूसरे के लिए भगवान बन जाओ। ईश्वर को कहीं आसमान में मत ढूंढो, बल्कि हर एक आंखों में, पहाड़ों, पानी, वृक्षों और पशुओं में ईश्वर को देखो। कैसे? केवल जब तुम अपने आप में ईश्वर को देखोगे, तभी यह होगा। केवल ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। दिव्यता को पहचानने के तीन आयाम होते हैं: समय, स्थान और मन। एक जिज्ञासु के लिए समय और स्थान का सम्मान करना आवश्यक है, जिससे उसे अपने मन में पवित्रता का अनुभव हो सके। जब तुम समय और स्थान का सम्मान करते हो, तुम्हारा मन सजग हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति मन के परे है, उसके लिए पवित्रता का कोई अर्थ नहीं होता। सभी समय, सभी जगह और सभी मनोभाव पवित्र होते हैं। जीवन में बहुमूल्य क्षण बहुत कम होते हैं। उन्हें पकड़ लो और संभाल कर रखो। समय, स्थान और तुम्हारे मनस्थिति से उत्सव पर प्रभाव होता है। उत्सव के हर सु अवसर को शीघ्रता से पकड़ लो, तब तुम्हें महानता और परिपूर्णता का अनुभव होगा। उत्सव तुम्हारे मन की हर मनोदशा में, हर जगह में, तब हमेशा व्याप्त रहेगा और उत्सव निश्चित है। उत्सव तुम्हें क्षण की पूर्णता की याद दिलाता है। जिन क्षणों में तुम ज्ञान के साथ रहते हो और गुरु के साथ रहते हो, ये तुम्हारे जीवन के अनमोल पल है। इसे संजोए रखो, उन्हें अंतर्निहित कर लो। इन्हें संजोकर तुम मन, समय और स्थान के परे चले जाते हो, और यही सच्चा उत्सव है। समय का, स्थान का और मन का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और यहाँ पे बहुत सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं उत्सव के बारे में। उत्सव सही मायने में कहां पर हम मना सकते हैं, कैसे हम मना सकते हैं। जब तक समय, स्थान और मन के परे नहीं जाते ना हम, तब तक सच्चा उत्सव नहीं अनुभव में आता। हाँ, समय का अपना महत्व है, स्थान का अपना महत्व है, मन की वो मनोदशा से भी एक उत्सव की स्थिति बन सकती है। पर सच्चा उत्सव का है इन सबकी परे। यानी इनडायरेक्टली गुरुदेव ये तो कह रहे हैं कि समय, फिर स्थान मन को प्रभावित करते हैं, मन जीवन को प्रभावित करते हैं। पर ऐसे स्थिति में पहुंच जाओ, ये सबसे स्ट्रांग प्रभाव करने वाली चीजें, ऐसे नहीं लगता आपको? समय का एक बहुत स्ट्रांग प्रभाव रहता है, स्थान का एक बहुत स्ट्रांग प्रभाव रहता है, मन की स्थिति का तो है ही। तो गुरुदेव यही हमको समझाना चाहते हैं, ये सब प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन इसके परे जाओगे तो वास्तविकता में उत्सव क्या है समझ पाओगे। उस क्षण को पकड़ पाओगे जो निरंतर है, जहां पे उस क्षण में सिर्फ उत्सव ही उत्सव है। बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र। एक दूसरे के लिए भगवान बन जाओ, कितना सुंदर कहते हैं। ईश्वर को कहीं आसमान में मत ढूंढो, बल्कि हर एक की आंख में, पहाड़ों में, पानी, वृक्षों और पशुओं में ईश्वर को देखो। देखो, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने भी तो यही कहा। ईश्वर कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो आसमान में कहीं तो जाकर बैठी है। नहीं नहीं नहीं,
वो कहते हैं भगवान ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु की स्टोरी याद होगी आपको, है ना? उसमें हिरण्यकश्यपु पूछता है भक्त प्रहलाद को, "कहाँ पे है ईश्वर?" वो कहता है, "हर जगह है, कहाँ पे नहीं है? वृक्ष में है, इस खंबे में है।" हाँ, खंबे में भी है। नहीं? तो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हर जगह ईश्वर को देखना, ये अपने आप में कला है। और गुरुदेव भी यही समझा रहे हैं हमको। ईश्वर को एक दूसरे में ढूंढो, आसमान में कहीं बैठा नहीं है। हर एक के आंखों में, पहाड़ों में, नदी में, वृक्षों में, पर्वतों में, हर जगह सिर्फ उसी का वास है। कैसे? ये प्रश्न उठता है, पर ये कैसे करे? केवल जब तुम अपने आप में ईश्वर को देखोगे तभी यह होगा। देखो, जो ईश्वर ही दूसरे ईश्वर को समझ पाएगा, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप में ईश्वर बैठा हुआ है ये अनुभव करना पड़ेगा। तभी तुम आसपास भी ईश्वर ही है ये अनुभव कर पाओगे। तो आगे गुरुदेव कहते हैं केवल ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर सकता है। केवल ईश्वर है ना, वही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो हम रुद्र पूजा भी करते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा गुरुदेव भी ये कहते हैं कि महसूस करो, ये यहां भी ईश्वर ही है, जो वहां है, जो सामने बैठा है, भीतर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है। एक ईश्वर ही दूसरे को पहचान पाएगा। एक इंसान ही दूसरे में, कहता है ना, मैं इंसान हूं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। वैसे ही ईश्वर जो भीतर बैठा है वही तो पहचान पाएगा बाहर के ईश्वर को। तो एक ईश्वर ही दूसरे ईश्वर की पूजा कर सकता है। दिव्यता को पहचानने के 3 आयाम है, समय, स्थान और मन। दिव्यता को 3 आयाम से पहचाना, डायमेंशन कहते हैं ना, 3 डायमेंशन है दिव्यता को पहचानने के, समय, स्थान और मन। एक जिज्ञासु के लिए समय और स्थान का सम्मान करना आवश्यक है, जिससे उसे अपने मन में पवित्रता का अनुभव हो सके। जिज्ञासु के लिए कोई पर्टिकुलर समय, ब्रह्म मुहूर्त में साधना के लिए लोग उठते हैं, समय को सम्मान करते हैं। क्यों? ताकि उसके भीतर की पवित्रता को वो अनुभव कर सके। या स्थान का सम्मान करना आवश्यक है। विशिष्ट, हम शक्तिपीठ में जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो स्थान की महत्वता है, स्थान का सम्मान है। वहां पे वह दिव्यता, वह पवित्रता भीतर आसानी से हो जाती है। तो एक जिज्ञासु के लिए स्थान और समय का बहुत महत्व है, ताकि वह खुद के भीतर की पवित्रता को अनुभव कर सके। जब तुम समय और स्थान का सम्मान करते हो, तुम्हारा मन सजग हो जाता है। ये आपने देखा होगा। समय के प्रति वह एक कमिटमेंट रखोगे, स्थान के प्रति वह एक रखोगे, तो फिर क्या होता है उससे? वो मन अवेयर होने लगता है, सजग होने लगता है, समझ में आने लगता है, आप ज्यादा संवेदनशील होने लगते हो। परंतु जो व्यक्ति मन के परे है, उसके लिए पवित्रता का कोई अर्थ नहीं होता। सभी समय, सभी जगह और सभी मनोभाव पवित्र ही होते हैं। पर जो मन के परे जा चुका है ना, उसको समय और स्थान का कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं ना, साक्षात्कारी व्यक्ति जो होते हैं, वो जिस जगह पर रहते हैं वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है। ऐसे तीर्थ स्थान बनते हैं जिसने, जो ज्ञान में है, जो मन के परे चला गया है, जिसने वह आत्म तत्व का अनुभव किया है, उसको समय का और स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां जाए वो जगह पवित्र हो जाएगी, वो जब जाए वह समय पवित्र हो जाएगा। और ऐसे ही वो सारे, कितने सारे जगह पे हमने ये अनुभव भी किया होगा जीवन में कि इवन मैं बैंगलोर आश्रम में हम अपने जाते हैं, बैंगलोर आश्रम में देखो गुरुदेव वहां पे है, वातावरण कैसा हो जाता है, गुरुदेव के रहने से इतना सुंदर। ये तो कहानी तो सबको पता है, ये किस्सा सबको पता है। जब गुरुदेव वहां पे आश्रम शुरू हुआ, उसके पहले तो एकदम बंजर जमीन थी। हाँ, कुछ नहीं था। घास मुश्किल से उगती थी बारिश के पानी में, कोई पेड़ पौधा नहीं। आज बैंगलोर आश्रम आप जाकर देखो तो
आपको पता है, ऐसे देखा गया है इतने अलग-अलग तरीके के जीव वहाँ पे हैं। अ जैसे बटरफ्लाइज़ हो और चिड़िया अलग-अलग प्रकार के हो। देखो सब एक व्यक्ति ने कुछ साधना की जिसने वो आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, उसने वातावरण को बदल दिया, स्थान को बदल दिया, समय को बदल दिया। कैसा भी किसी का मन क्यों ना चल रहा हो, समय चल रहा हो, हमने ये अनुभव किया है जब दुनिया में, संसार में ठीक नहीं चलता है, लोग चले जाते हैं आश्रम में सेवा करने के लिए और उनको अच्छा लगने लगता है। यही यही बता रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे कि परंतु जो व्यक्ति मन के परे है उसको पवित्रता का कोई अर्थ नहीं होता। सभी समय, सभी जगह, सभी मनोभाव पवित्र ही होते हैं। जिसने आत्म तत्व को जान लिया, वो जहाँ जाएगा, पवित्र करता ही जाएगा। जीवन के बहुमूल्य क्षण बहुत कम होते हैं, उनको पकड़ लो, संभाल कर रखो। समय, स्थान और तुम्हारी मनस्थिति से उत्सव पर प्रभाव होता है। ये तो सही बात है ना। देखो, जो भी ये बहुमूल्य, अमूल्य क्षण है, उनको पकड़ के रखो, संभाल के रखो। समय, स्थान और तुम्हारे मनस्थिति से उस क्षण पर, उस उत्सव पर, उस सिचुएशन पर असर होता है। हुँ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनके वजह से उत्सव भी किरकिरा हो जाता है, सेलिब्रेशन भी गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोगों को देखा, वहाँ पे भले कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, लेकिन उनके सानिध्य में आते ही ऐसे लगता है कि यहाँ तो उत्सव का माहौल है। उत्सव के हर अवर अवसर को शीघ्रता से पकड़ लो, तब तुम्हें महानता और परिपूर्णता का अनुभव होगा। उत्सव तुम्हारे मन की हर मनोदशा में, हर जगह में तब हमेशा व्याप्त रहेगा और उत्सव निश्चित है। देखो, जब तुम यह चेतना के स्तर पर पहुँच जाओगे, ज्ञान के स्तर पर पहुँच जाओगे ना, फिर हर क्षण यह उत्सव बरकरार रहेगा। फिर तुम्हारा उत्सव समय का या स्थान का पाबंद नहीं रहेगा। कुछ लोग सेलिब्रेट करने के लिए रुकते हैं, कब करेंगे? मेरा बर्थडे जब आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? समय के लिए, समय का पाबंद हो गया आपका उत्सव। बर्थडे आने तक साल में 1 दिन जब बर्थडे आएगा तब मैं सेलिब्रेट करूँगा। अरे ज्ञानी को तो हर पल सेलिब्रेशन है। उत्सव तुम्हें एक क्षण की पूर्णता की याद दिलाता है। जिन क्षणों में तुम ज्ञान के साथ रहते हो और गुरु के साथ रहते हो, ये तुम्हारे जीवन के अनमोल पल है, इसे संजोए रखना। कितना सुंदर कहा है। जिन क्षणों में तुम ज्ञान के साथ रहते हो और गुरु के साथ रहते हो ना, वह तुम्हारे जीवन के अनमोल पल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पल बनाओ और उसको संजोए रखना। इन्हें संजोकर तुम मन, समय और स्थान के परे चले जाते हो, यही सच्चा उत्सव है। जब इन पलों के साथ तुम ज़्यादा से ज़्यादा रहते हो, तो तुम देखते हो समय और स्थान, मन के परे चले गए हो तुम और फिर सही उत्सव की शुरुआत तब होती है। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र मन, समय और स्थान के बारे में गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर चिंतन करना, मनन करना और इससे जुड़े हुए अगर कुछ रियलाइज़ेशन आपको आते हैं, कुछ समझ आता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।